जय श्री राम भक्तजनों। आज से मैं रोहित शुक्ला आप सभी भक्तजनों के समक्ष गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ हिंदी अनुवाद सहित यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। क्या आपको ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस को कितने खंडों में वर्णित किया गया है? इसमें कुल दोहों की संख्या कितनी है? कुल कितनी चौपाइयाँ हैं? कुल कितने छंद, श्लोक और सोरठे हैं? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 2 प्रकार के विश्रामों का वर्णन किया है। क्या आपको ज्ञात है कि उन विश्रामों का वर्णन क्यों किया गया है? आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 7 सोपानों में वर्णित किया है। प्रथम सोपान बालकांड, द्वितीय सोपान अयोध्याकांड, तृतीय सोपान अरण्यकांड, चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड, पंचम सोपान सुंदरकांड, षष्ठ सोपान लंकाकांड, सप्तम सोपान उत्तरकांड, जिसमें श्लोकों, दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंदों का समावेश किया गया है। प्रथम सोपान बालकांड में श्लोकों की संख्या 7, दोहों की संख्या 359, चौपाइयों की संख्या 1494, छंदों की संख्या 61 तथा सोरठों की संख्या 36 है। द्वितीय सोपान अयोध्याकांड में श्लोकों की संख्या 3, दोहों की संख्या 314, चौपाइयों की संख्या 1306, छंदों की संख्या 13 तथा सोरठों की संख्या 13 है। तृतीय सोपान अरण्यकांड में श्लोकों की संख्या 2, दोहों की संख्या 50, चौपाइयों की संख्या 263, छंदों की संख्या 33 तथा सोरठों की संख्या 8 है। चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड में श्लोकों की संख्या 2, दोहों की संख्या 31, चौपाइयों की संख्या 154, छंदों की संख्या 3 तथा सोरठों की संख्या 3 है। पंचम सोपान सुंदरकांड में श्लोकों की संख्या 3, दोहों की संख्या 62, चौपाइयों की संख्या 271, छंदों की संख्या 6 तथा सोरठों की संख्या 1 है। षष्ठ सोपान लंकाकांड में श्लोकों की संख्या 3, दोहों की संख्या 150, चौपाइयों की संख्या 570, छंदों की संख्या 71 तथा सोरठों की संख्या 9 है। सप्तम सोपान उत्तरकांड में श्लोकों की संख्या 7, दोहों की संख्या 206, चौपाइयों की संख्या 591, छंदों की संख्या 47 तथा सोरठों की संख्या 17 है। संपूर्ण रामचरितमानस में कुल श्लोकों की संख्या 27, दोहों की संख्या 1172, चौपाइयों की संख्या 4649, छंदों की संख्या 234 तथा सोरठों की संख्या 87 है। यह समस्त गणना मैंने श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस से की है, जिसमें मैंने कुल दोहों की गणना करने के लिए दोहा संख्या 1 का को 1 और 1 खा को 2 तथा 1 गा को 3 मान कर की है। श्री रामचरितमानस में 2 प्रकार के विश्रामों का वर्णन किया गया है। प्रथम मास परायण विश्राम, द्वितीय नवान्न परायण विश्राम। मास परायण विश्रामों की संख्या 30 है तथा नवान्न परायण विश्रामों की संख्या 9 है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ 1 मास में समाप्त करने के लिए 30 मास परायण विश्राम दिए हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए
प्रतिदिन 1 मास पारायण विश्राम का पाठ करके 30 दिनों में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ पूर्ण कर लेना चाहिए। नवान्न पारायण विश्रामों की संख्या 9 रखने का तात्पर्य यह है कि शारदीय नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन 1 नवान्न पारायण विश्राम का पाठ करके 9 दिनों में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ पूर्ण कर लेने से समस्त देवियों की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको समस्त मास पारायण विश्रामों के बारे में बताऊंगा। पहला विश्राम बालकांड दोहा नंबर 25 के बाद। दूसरा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 55 के बाद। तीसरा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 89 के बाद। चौथा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 120 का के बाद। पांचवा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 152 के बाद। छठा विश्राम बालकांड सोरठा नंबर 183 के बाद। सातवां विश्राम बालकांड दोहा नंबर 211 के बाद। आठवां विश्राम बालकांड दोहा नंबर 239 के बाद। नवां विश्राम बालकांड दोहा नंबर 270 के बाद। 10वां विश्राम बालकांड दोहा नंबर 304 के बाद। 11वां विश्राम बालकांड दोहा नंबर 326 के बाद। 12वां विश्राम बालकांड सोरठा नंबर 361 के बाद। 13वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 28 के बाद। 14वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 60 के बाद। 15वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 93 के बाद। 16वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 116 के बाद। 17वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 133 के बाद। 18वां विश्राम अयोध्या कांड सोरठा नंबर 176 के बाद। 19वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 215 के बाद। 20वां विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 236 के बाद। 21वां विश्राम अयोध्या कांड सोरठा नंबर 326 के बाद। 22वां विश्राम अरण्यकांड दोहा नंबर 46 खा के बाद। 23वां विश्राम किष्किंधा कांड सोरठा नंबर 30 खा के बाद। 24वां विश्राम सुंदरकांड दोहा नंबर 60 के बाद। 25वां विश्राम लंका कांड दोहा नंबर 48 का के बाद। 26वां विश्राम लंका कांड दोहा नंबर 98 के बाद। 27वां विश्राम लंका कांड दोहा नंबर 121 खा के बाद। 28वां विश्राम उत्तरकांड दोहा नंबर 62 का के बाद। 29वां विश्राम उत्तरकांड दोहा नंबर 114 का के बाद। 30वां विश्राम उत्तरकांड के समाप्त होने के बाद। अब मैं आपको नवान्न पारायण विश्रामों के बारे में बताऊंगा। पहला विश्राम बालकांड दोहा नंबर 120 का के बाद। दूसरा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 239 के बाद। तीसरा विश्राम बालकांड दोहा नंबर 358 के बाद। चौथा विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 116 के बाद। पांचवा विश्राम अयोध्या कांड दोहा नंबर 236 के बाद। छठा विश्राम अरण्यकांड दोहा नंबर 29 का के बाद। सातवां विश्राम लंका कांड दोहा नंबर 12 का के बाद। आठवां विश्राम उत्तरकांड दोहा नंबर 10 खा के बाद। नवां विश्राम उत्तरकांड समाप्त होने के बाद। श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात
तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अथ आवाहन मंत्रः। तुलसीक नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुचिव्रत नैरत्ते उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीक नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीन् स्वमेर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्य मिहागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्ये मिहागच्छ सह प्रियः याम्ये भागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्ये मिहागच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्ये मिहागच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्ये मिहागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः इत्यावाहनम्। सुवर्णरचितं रामदिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचारैः पूजयेत्। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुषुण्डियाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरि भक्तिः शक्तिः मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः इति मन्त्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्। अथ करन्यासः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नामन ते अधिका होउ नाथ अग खग गण बधिका मध्यमाभ्यां नमः। उमा दारु जोषित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई
अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, कनिष्ठिकाभ्यां नमः। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सायक, करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के, हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि, शीर्षे स्वाहा। राम सकल नामन ते अधिका, होउ नाथ अग खग गण बधिका, सिखायै वशट। उमा दारु जोषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, कवचाय हुम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, नेत्राभ्याम वौषट। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सायक, अस्त्राय फट्। इति हृदयादिन्यासः। अथ ध्यानम्। मामवलोकय पंकजलोचन, कृपाविलोकन शोच विमोचन, नीलतामरस श्याम कामयरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, रावनारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इति ध्यानम्। आशा करता हूँ कि आप सभी को श्री रामचरितमानस से संबंधित समस्त जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ हिंदी अनुवाद सहित देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।